लोकसभा चुनाव के 7 फेजों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब 4 जून को नतीजे आएंगे। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान कराया गया और मतगणना अब 4 जून को होगी। राजस्थान में पहले और दूसरे चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर यानी गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर, झालवाड़ा, बारां, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर में मतदान हुआ। राजस्थान की सभी लोकसभा सीटों पर इस बार तगड़ा मुकाबला है। इससे पहले कि लोकसभा की बात करें तो 2019 और 2014 में यहां भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से कुछ सीटें छीन सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में इस बार 53,128 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। इनमें 27,140 बूथों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग कराई गई। दूसरे चरण मतदान वाले क्षेत्रों में 14,460 बूथों की मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की गई। रिटर्निंग अधिकारी जिला एवं राज्य स्तर पर और निर्वाचन आयोग के स्तर पर वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग की गई। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय पुलिस बल और माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए। फिलहाल मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब सभी को 4 जून को आने वाले नतीजों का इंतजार है। लेकिन रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। जिसने एनडीए को 21 से 30 सीटें दी हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें दी हैं। वहीं अदर्स के हाथ में कुछ भी नहीं आया है। इसके बाद नंबर आता है इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का, जिसने बीजेपी को 16 से 19 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 5 से 7 सीटें दी हैं और अदर्स के हाथ में आई है 1 से 2 सीटें। वही बात न्यूज 24 चाणक्य की करते हैं तो इसने एनडीए को 22 सीटें दी हैं और इंडिया गठबंधन को 2 से 3 सीटें दी हैं, जबकि अदर्स के हाथ कुछ नहीं लगा है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया टीवी सीएनएस की, जिसने एनडीए को 21 से 23 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 2 से 4 सीटें दी हैं और अदर्स के हाथ कुछ नहीं आया है। तो ये अलग अलग चैनलों और न्यूज एजेंसियों की एग्जिट पोल हैं जो अपने दावे कर रहे हैं। वहीं इससे अलग राजस्थान के फलोदी में सट्टा बाजार अपनी दमदार भविष्यवाणियों के साथ सुर्खियां बटोर रहा है। अपने पूर्वानुमानों के अनुसार भाजपा को देश भर में 300 से 302 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है, जबकि कांग्रेस को 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा फलोदी सट्टा बाजार का सुझाव है कि कांग्रेस राजस्थान में मजबूत प्रदर्शन करेगी। बाजार का अनुमान है कि राजस्थान में भाजपा 19 से 20 सीटों पर जीत हासिल करेगी, जबकि शेष सीटें कांग्रेस या उसके सहयोगी खाते में आएंगी। अंत में आपको बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक पूर्वानुमान है, कोई फाइनल नतीजे नहीं है। फाइनल नतीजे 4 जून को आएंगे, तो इंतजार कीजिए 4 जून का। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।